अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टोरीज़ की दुनिया। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। तो चलते हैं कहानी के बकिया हिस्से की तरफ। एपिसोड नंबर 2। अजीम साहब ज़मीनों पर चले गए थे। शगुफ्ता बेगम अपने किसी रिश्तेदार की आदत के लिए गई हुई थी। रोहेल भी चला गया। सिर्फ वही घर पर अकेली बैठी हुई थी। इसने चाय का कप ख़त्म करके साइड टेबल पर रखा और किचन में आकर मुलाजमा के साथ दोपहर के खाने की तैयारी करने लगी। किचन से फारिग होकर इसने दम बिरयानी को पैक किया और रूम में आकर अपना हुलिया सही किया। फिर कंधों पर स्याह शाल लपेट कर मुलाजमा को घर की देखभाल की हदायत देकर कार में बैठी और ड्राइवर को मतलूबा जगह बताकर उसने रोहेल को कॉल मिलाई। अस्सलाम वालेकुम। कॉल मिलते ही रोहेल की खुशगवार आवाज़ आई। लगता है आज ऑपरेशन कामयाब हो गया। जनाब का मिराह ने भी भले मूड से पूछा। हाँ वो तो है, तुम सुनाओ कैसे फ़ोन किया? रोहेल ने मसरूफ़ से अंदाज में पूछा। हाँ वो तुम फ्री हो ना इस टाइम? मिराह ने खुश दिली से पूछा। हाँ फ्री हूँ, क्यों? बस बताती हूँ बाद में। मिराह ने कहकर फ़ोन बंद कर दिया। गाड़ी से उतर कर इसने चेहरे को दुपट्टे से छुपा लिया और रोहेल के कैबिन के पास पहुंचकर इसने दरवाज़ा नॉक किया। बस यस की आवाज़ पर वो अंदर चली गई। वो जो फाइल से अभी फ्री हुआ था, मिराह को देखकर खुशगवार हैरत से अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ। तुम यहाँ और क्या है? रोहेल ने मिराह के हाथ में पकड़े डब्बे की तरफ इशारा किया। दम बिरयानी है, तुम्हारे लिए बनाई है, इसलिए तुम्हें देने आ गए। मिराह ने बिरयानी रोहेल को पकड़ाई। थैंक्स यार, रोहेल खुशी से चेक कर बोला। मिराह ने मुस्कुराकर सर झटका। बिरयानी बहुत ही मज़े की है सच में यार, रोहेल ने बिरयानी ख़त्म करते हुए कहा। अच्छा चलो, अभी मेरा काम ख़त्म हो गया, साथ में घर चलते हैं। रोहेल उठ खड़ा हुआ। ठीक है। मिराह ने इस बात में गर्दन हिलाई। वो बैग उठाकर उठ खड़ी हुई। वो साथ में ही रूम से निकलने। मिराह ने बाहर निकलते हुए फिर से मुंह पर दुपट्टा दे दिया। ओ शिट, फ़ोन भूल गया मैं। तुम चलो, मैं लेकर आता हूँ। रोहेल कहता हुआ रूम की तरफ तेज तेज कदम उठाने लगा। वो सर झटक कर मुड़ी तो किसी के इशारे से इसका माथा जोर से टकराया। टक्कर इतनी शदीद थी कि इसके चेहरे से दुपट्टा छूट गया। वो हाथ सर पर रखे आंखें नीचे अपना सर सहला के रह गई। क्या मसला है? दिन में भी आपने नज़र नहीं आता? जानबूझकर ही टकराए होंगे। आप जैसे लोगों का यही काम है। यहाँ कोई हसीन लड़की देखी वहीं पर आपकी आपके लिए फंगी और छचोरी हरकतें शुरू हो जाती हैं। बदतमीज इंसान। मिराह का दिल कर रहा था कि सामने खड़े इस शख्स का सर फाड़ दे, लेकिन वो था कि इसकी आंखों से नजर ही नहीं हटा पाए। मिराह ने गुस्से से इसकी आंखों के सामने हाथ हिलाया। ओ हेलो, अब क्या अंधे के साथ बहरे भी हो? मिराह ने दांत पर दांत जमा कर कहा। हाँ नहीं, सॉरी, एक्चुअली मेरी गलती थी। आई एम सॉरी। अरेश ने झट से बात संभाली। वो सिर्फ हूँ कहकर पैर पटक कर वहां से चल दी और वो बस इस लड़की को देखता रह गया। अरे रोहेल तुम! अरीश ने रोहेल को सामने आते देखा तो खुशगवार हैरत से इसके पास चलाए। अरीश तुम यहाँ मेरे क्लिनिक में? वट अ प्लेजेंट सरप्राइज यार। रोहेल तुम कब आए इंग्लैंड से? रोहेल इसके साथ चलते हुए पूछने लगा। बस कल ही आया हूँ। यहाँ से गुजरा था तो तुम्हारे क्लिनिक का बोर्ड पड़ा। बाई से तो तुम से मिलने चला आया। अरीश भी खुशी से इसे बताने। यार कॉलेज के बाद से तुम तो अचानक ही गायब हो गए। रोहिल ने शिकवा कर नज़रों से अरीश को घूरा। बस यार यूं ही। वेल, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई यार। वो दोनों कार के पास आए तो मिराह की नज़रें रोहेल के साथ इस लड़के पर गई जिसके साथ इसका ज़बरदस्त टाकरा हुआ था। इसकी आंखें हैरत से फैल गईं। ये रोहेल है? इस लड़के के साथ लग तो ऐसे रहा है जैसे इसको जानता हो। मिराह आंखें छोटी करके देखने लगी। हाय अल्लाह, कहीं ये लड़का मेरी शिकायत तो नहीं कर रहा? उफ, क्या ज़रूरत थी इसके साथ इतनी ज़बान चलाने की। वो बड़बड़ाकर कार की सीट से ज़रा नीचे हो गई जिससे इन दोनों की नज़र से वो ओझल हो गए। रोहिल कार में बैठा तो मिराह को इस हालत में देखकर ठटका। ये तुम ऐसे क्यों बैठी हो? वो मैं मोबाइल उठा रही थी, गिर गया था। गाड़ी आगे बढ़ी तो मिराह की सांस रुकी हुई सांस बेहाल हुई। बदतमीज ना हो तो, मिराह ने दिल ही दिल में अरीश को सुनाया। रात के खाने के लिए सब खामोशी खा रहे थे जभी शगुफ्ता बेगम ने मिराह को पुकारा। वो जो खाने के साथ इंसाफ कर रही थी। शगुफ्ता बेगम की आवाज़ पर चूम कर उन्हें देखने लगी। शहनाज के बेटे की शादी है, हम सबको इनवाइट किया। तुम्हारे अब्बा तो नहीं चल सकते तो तुम, मैं और रोहेल को चलना है। परसों उनकी शादी है। मैं शगुफ्ता बेगम ने अपनी बात पूरी होने पर इसकी तरफ देखा। अम्मा मुझसे नहीं अटेंड की जाती शादी वादी, आप और रोहेल चले जाए। मिराह ने आजिज़ आते हुए वजह बताई। नहीं, इस बार तुम्हारी कोई चूं चढ़ा नहीं चलेगी, समझी?
उन्होंने सख्ती से मिरहा को तनबा किया। मिरहा ने खामोश रहने में ही आफियत समझी। और तुम रोहेल? शगुफ्ता बेगम अब रोहेल की तरफ मुतवज्जा हुई। जी अम्मा, मैं चलने के लिए तैयार हूँ, बस आप टाइम बता दीजिएगा। मिरहा ने खूनख्वार नज़रों से रोहेल को घूरा। रोहेल ने बेबसी से शाने उचकाए। नहीं अम्मा, मैं इतना काम वाला सूट कैसे संभालूंगी? उफ अम्मा, मुझसे ना हो पाएगा। मिरहा ने एक सूट को हाथ में लेकर देखा, फिर खौफ से वापस रख दिया। बड़ी मुश्किल से इसको एक सफ़ेद रंग का सूट पसंद आया। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हो। अल्लाह मेरी बच्ची को नजर बद से बचाए। शगुफ्ता बेगम ने मिरहा की बिलाएं लेते हुए इसकी पेशानी चूमी। मिरहा जैम के चलिए अम्मा। रोहेल वाइट शलवार कमीज पहने नक्शा तैयार खड़ा था। शादी की तैयारी रूज पर की हुई थी। पूरा हाल रोशनियों और फूलों से सजा हुआ था। हर तरफ लोग हाथों में गिलास थामे खुशगपियों में मसरूफ थे। हर तरफ हंसी, सरगोशियां, कहके और मजाक का माहौल लगा हुआ था। कार को पार करते हुए रोहेल तो फोन पर लग गया। अलबत्ता मिरहा का इतनी रश देखकर ही सर घूमने लगा। शगुफ्ता बेगम तो शहनाज बेगम के साथ मसरूफ होगी। मिरहा भी एक टेबल पर बैठ गई और मोबाइल निकाल कर सेल्फी लेंगे, फिर आते जाते लोगों को देखने लगी। वो जो फूलों की टोकरी हाथों में उठाए, कंधे और कान के बीच मोबाइल रखे, किसी से तेज तेज बात करने में मसरूफ था। कुर्सी से टक्कर लगने से फूलों की टोकरी से गुलाब की पत्तियां गिरने पर शदीद खौफ से उसने फूलों की भरी टोकरी पास से गुजरते एक काम वाले लड़के को पकड़वा दी। मोबाइल बंद करके इसने जेब में रख दिया और बाई की जानब बढ़ने लगा। यूं ही एक निगाह इसकी सामने सेल्फी लेते लड़के पर गई। इसके लब खुद ब खुद एक खूबसूरत मुस्कुराहट में ढल गए। भूरे बालों का जोड़ा बनाए, जिसकी दो लिटें गंगरियाली की हुई थी। कानों में डायमंड के टॉप्स, मेकअप से पाक दमकती दूध या सफ़ेद मलाई जैसी रंगत, कलाई में सुर्ख रंग की कांच की चूड़ियां पहने, सुर्ख रंग की लिपस्टिक लगाए वो अरीश की हवासों पर पूरी तरह छाई हुई थी। आस पास क्या हो रहा था इसको कुछ खबर नहीं थी। वो बस सामने बैठे आजिज़ और बेजार लग रही थी। इसने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और जूम करके दूर बैठी मिरहा की तस्वीर क्लिक करके अपने पास सेव कर ली। उफ, ये रोहेल कहाँ रह गया? इसने जिद चाहकर मोबाइल हाथ में पकड़े क्लच में डाल दिया। वो उठकर रोहेल के पास जाने लगी, जो एक टेबल पर आसपास से बेनियाज मोबाइल में गुस्सा हुआ था। रास्ते में इसके पाँव पर किसी चीज़ की ठोकर लगी, जिससे वो लड़खड़ा गई। अगर कोई इससे ना थामता तो बुरी तरह ज़मीन बोस हो चुकी होती। सदा शुक्र कि वो बच गई और इसका मजाक नहीं बना। शुक्रिया इसे लगा। रोहेल ने इसे थाम लिया। इसकी नज़र जैसे ही सामने वाले नकुश पर पड़ी, इसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। इसका पारा अरीश को देखकर हाई हो गया। इसने झटके से अपना बाजू अरीश की गिरफ्त से आज़ाद किया और सुस्त चेहरे से इसे घूरने लगी। तुमने क्या ठेका उठाया हुआ है मुझसे टकराने का? तुम्हारी आंखें काम नहीं करती क्या, अंधे कहीं के? मिरहा ने चबा चबा कर अरीश को झाड़ा। बदतमीज ना हो तो। इसका बस नहीं चल रहा था कि सामने खड़े शख्स का खून कर दे। अरे तुम यहाँ, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। रोहेल गर्मजोशी से अरीश से बिलगेर हुआ। अरीश अरे शी इज़ माई सिस्टर। रोहेल ने मेरा और अरीश को एक दूसरे से मुतारफ़ करवाया, पर वो बेखबर था कि इनके बीच दूसरी जंग अजीम होते होते रह गई। अस्सलाम वालेकुम, मैं रोहेल का कॉलेज फ्रेंड हूँ। अरीश ने कमाल बेनियाजी से मेरा को अपना तारुफ कराया। और आप? अरीश ने बामुश्किल हंसी जब्त करके पूछा। वो जो रुख मोड़े उसको नज़रअंदाज कर रही थी। इसके यूं मुखातब होने पर बुरी तरह जलकर इसकी तरफ देखने लगी। गुस्से से इसकी डार्क ब्राउन आंखें और भी इसको हसीन बना रही थी। क्या खूबसूरती, क्या नज़ाकत थी इसमें। अरिश बस इसे देखते रह गया। मिरहा ने सब्र के घूंट भरते हुए अंगली से अपनी तरफ इशारा किया। जी आप? मैं झांसी की रानी हूँ। वो पैर पटकती हुई वहां से चली गई। रोहेल तो हक्का बक्का इसे जाता देखते रह गया, जबकि अरिश वो बस इसके अंदाज पर अपनी दुनिया इस पर हार बैठा। अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसा मेरा महबूब है ऐसा नहीं कोई। तो कैसी लगी आपको ये एपिसोड नंबर 2? अगर पसंद आई तो प्लीज़ मेरे